आज हम पढ़ेंगे सिंगल सर्किट सर्कुलेशन के बारे में। और अगर हम सिंगल सर्किट, जैसे कि नाम से पता लग रहा है सिंगल मीन वन, तो हम कह रहे हैं कि वो वाला सर्किट है या वो वाली सर्कुलेशन है जिसमें से ब्लड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो एरो है ये किसको शो करें, ये शो कर रहे हैं ब्लड फ्लो को। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ब्लड जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक ही सर्किट है, पूरा का पूरा एक सर्किट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हार्ट को दिखाया हुआ है, तो ब्लड जो है वो हार्ट में से सिर्फ एक ही बार गुजरता है। और अगर हम सिंगल सर्किट की बात करें और एग्जांपल देखें कि हम किन में देखते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, तो हम देखते हैं कि फिशेस जो हैं उनमें सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनमें जो ब्लड है वो सिंगल सर्किट में फ्लो करता है। और अगर हम फिश के हार्ट की बात करें तो हम देखते हैं उसका जो हार्ट है वो टू चैम्बर्ड हार्ट है, और इसमें हम देखते हैं कि एक एट्रियम और साथ में हम देख रहे हैं कि एक सिंगल वेंट्रिकल मौजूद है। अगर हम साथ में एक और डायग्राम देखें तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जब फ्लो की बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि ब्लड एंटर करता है बॉडी सर्कुलेशन से, कहाँ पर एंटर करता है, एट्रियम में एंटर करता है। और हम देख रहे हैं कि जो बॉडी से सर्कुलेट करता हुआ आएगा वो साइनस विनोसिस, साइनस विनोसिस जो है वो थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लड जो है वो बॉडी से सर्कुलेट करता हुआ साइनस विनोसिस में आएगा, और साइनस विनोसिस से वो एंटर करता है एट्रियम में। अब एट्रियम की बात करें हम तो हम देखते हैं कि एट्रियम फर्दर ओपन होता है एक मस्क्यूलर चैम्बर में जिसे कि वेंट्रिकल कहा जाता है। अब वेंट्रिकल जो है जब ये फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड को पंप करता है वेंट्रिकल एओर्टा में। लेकिन वेंट्रिकल एओर्टा में किसके जरिए से पंप होता है, कोनस आर्टीरियोसिस। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड आता है कोनस आर्टीरियोसिस में, और कोनस आर्टीरियोसिस से एओर्टा, और एओर्टा से फर्दर हम देख रहे हैं कि ब्लड कैपलरीज अराइज हो रही हैं। और ये जो ब्लड कैपलरीज हैं ये कहाँ पर हैं, हम देख रहे हैं कि गिल्स के पास। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन जब एंटर हो जाएगी तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फर्दर हम देख रहे हैं पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जब एक्सचेंज हो जाएगा ऑक्सीजन का बॉडी के सेल्स के साथ तो हम देख रहे हैं वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर होता है हार्ट में। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सिंगल सर्किट में ब्लड जो है फ्लो करता है सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वॉल्व प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं कि जितने भी हार्ट के चैम्बर्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट है, वॉल्व प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें तो ये वाला जो रीजन है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये वॉल्व। अब इन वॉल्व की मौजूदगी की वजह से जो ब्लड है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। मतलब ये कि ब्लड का बैक फ्लो नहीं होता, दोबारा से ब्लड उल्टी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता। हम देखते हैं कि एओर्टा से ब्लड जो है पास करता है एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज, और वहाँ से कहाँ पर आता है, गिल्स के पास। जैसे कि हम देख रहे हैं ब्लू कलर में जो शो किया हुआ है वो डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी। जब वो गिल्स के पास आएगा तो वहाँ पर उसकी ऑक्सीजनेशन होगी। ऑक्सीजनेशन होगी तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो फर्दर सप्लाई किया जाता है बॉडी को। और जब बॉडीज में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से सेल्स तक चली जाती है, तो फर्दर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोबारा से एंटर करता है हार्ट में। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लड है वो हमारे हमारे नहीं, फिशेस के जो है, जब हम सिंगल सर्किट की बात करते हैं तो उसमें हम फिशेस के एग्जांपल ले रहे हैं कि फिशेस के हार्ट से जो है वो सिर्फ एक बार गुजरता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट ओनली वंस, कि एक बार उसमें से गुजरता है। इसलिए इस तरह का जो सर्किट प्लान है उसे क्या कहा जाता है, सिंगल सर्किट प्लान, जो कि आज हमने स्टडी किया।